श्री जिस तरह से यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी और हनुमान जी महाराज के दर्शन उपरांत हम लोग मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को उसका सारा श्रेय जाता है। इस तरह से वहाँ पर जनता ने आशीर्वाद दिया। मिल्कीपुर और दिल्ली की जीत पे क्या कहेंगे? मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने जिस तरह से और दिल्ली के मतदाताओं ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये बहुत ही सराहनीय योग्य है और मिल्कीपुर की जनता का हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। देखिए, उस जीत का मूल्यांकन अगर किया जाए तो हम मूल्यांकन जनता से करते हैं, जनता के वोट से करते हैं, जनता के सपोर्ट से करते हैं। जब अब तक के मिल्कीपुर के इतिहास में इतना बड़ा रोड शो नहीं हुआ, जनता सड़क पर थी, वो सब मिल्कीपुर के लोग थे, वोटर थे। और अब तक के इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई, लाखों लोग जिसमें आवे। और उसके बाद वोटिंग के दिन हमारा वोट लूट लिया गया, डकैती पड़ी। क्या आशंका लगती है आपको? शंका क्या है, 11 बजे तक तो लोकतंत्र के अनुसार चल रहा था वोटिंग। हम लोग भी कह रहे थे कि बड़ी ईमानदारी से वोट हो रहा है, लेकिन 11 बजे के बाद जैसे ही ये हुआ, मैसेज हुआ कि समाजवादी पार्टी यहाँ 50,000 से जीतेगी चुनाव, उसके बाद जो तांडव हुआ आप जानते हैं। बाहर के लोगों ने वोट डाला। एक दादा ने कहा तो हमको बड़ी अच्छी बात है, बड़ी व्यवस्था अच्छी रही, हम 6 वोट अकेले डाल दिए। एक व्यक्ति ने कहा कि हम लखनऊ से लौटे थे, लाइव लोकेशन उनका जो मिला है, घर उनका कहीं और, वहाँ क्या कर रहे थे। हमारे तमाम पदाधिकारियों को मारा गया, बेइज्जत किया गया, जेल भेजा गया। क्यों भेजा गया? जब आप इतने प्रचंड बहुमत से जीत रहे थे तो हमारे एजेंटों को क्यों भगाया गया? जब आप इतने प्रचंड बहुमत से जीत रहे थे तो हमारी पोलिंगों के एजेंट क्यों नहीं बनने दिए? आप इतने प्रचंड बहुमत से जीत रहे थे तो आपने लाठियां क्यों भांजी? तो ये बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र रहेगा कि ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को सफ़ेद कपड़ा भेंट किया है, जो अंतिम समय में भेंट किया जाता है। इस देश का चुनाव आयोग मर चुका है। क्या आप अब हमारी पार्टी का जो गाइडलाइन दिशा निर्देश होगा, कल हम लोग समीक्षा बैठक बुलाए हैं। आपको क्या लगता कल है हम लोग क्या हुआ होगा? बैठक करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं के घर कल भी हम लोग गए थे, आज भी हम लोग जा रहे हैं। उनका सुख दुख, उनका हाल चाल लेंगे और उनकी बहादुरी को हम दाद देंगे कि इतना होने के बाद भी 85,000 वोट मिल्कीपुर में हमारे जाबाज साथियों ने हमको दिलाया। लेकिन इसका उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी को देश के सामने देना चाहिए कि अगर वो प्रचंड बहुमत से जीत रहे थे तो बूथों पर एजेंट क्यों नहीं बनने दिए, बूथों के एजेंट को मार के पीट के क्यों भगाया गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वोट क्यों डाला। और एक वर्ग पीडीए के लोगों को, लोकतंत्र तो सभी लोगों से चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये भारत का नारा है। तो वहाँ पर दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक क्यों नहीं रहा वोटिंग कराने में प्रिजाइडिंग ऑफिसरों में? ये बड़ा सवाल है, इसका उत्तर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। जनता से क्या कहेंगे आप? मैं मिल्कीपुर की जहां महान जनता को उनका वंदन, अभिनंदन, नमन करूंगा कि इतने विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने 85,000 से ज़्यादा वोट हमको दिया है। 90,000 के करीब हमको वोट मिला है। हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनके रणकौशल को, उनके बहादुरी को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। क्या रणनीति है आगे की? आगे की रणनीति, हम समाजवादी पार्टी अपने संगठन के तहत फिर जनता के बीच में जाएगी और ये जो इन्होंने धोखा दिया है, वोटों की डकैती डाली है, इसका हम जनता के बीच में बताएंगे और हम 27 में इनका मुंहतोड़ जवाब देंगे।